ब्लैक बॉक्स पहले ही मिल गया था, कल रात ही पूरा रेस्क्यू कल ही कर लिया गया था। जो घायल है उनका इलाज इस वक्त किया जा रहा है। इस सबके बीच सवाल उन 45 सेकंड को लेकर है कि 1:38 पर फ्लाइट ने टेक ऑफ किया रनवे से और 45 सेकंड में ही पायलट को मे डे कॉल क्यों देना पड़ा, और इसके बाद चंद सेकंड में ही कैसे ये फ्लाइट AI-171 क्रैश हो गई, 2 टुकड़ों में बटी और उसके बाद बड़ा सा धमाका हुआ। 241 लोग जो फ्लाइट में सवार थे सबकी मौत हो गई, महज एक शख्स जिंदा बचा। लेकिन सवाल इसी को लेकर उन 45 सेकंड में आखिर ऐसी क्या नौबत आई। तमाम खास लोग इस वक्त मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे उन 45 सेकंड में आखिर हुआ क्या था। कैप्टन GP वाजपेयी, कंसल्टेंट फ्लाइट सेफ्टी। मिस्टर वाजपेयी, सबसे पहले शुरुआत आप ही से। 45 सेकंड में पायलट को मे डे कॉल देना पड़ा, क्या कम्युनिकेशन रहा होगा? वो तो ब्लैक बॉक्स की जब जांच होगी तभी साफ हो पाएगा, लेकिन इन 45 सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। सर्वप्रथम आपको, अपने सभी को पैनलिस्ट को और आपके सभी व्यूअर्स को सुप्रभात। और जो लोग भी इस दुर्घटना में नहीं रहे उन सबके प्रति हार्दिक संवेदनाएं, और घायलों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले। अगर आप वो एयरक्राफ्ट का वीडियो दिखलाएंगे तो मैं उसके हिसाब से एक्सप्लेन कर सकता हूं कि जब तक एयरक्राफ्ट अपने टेक ऑफ रोल पे और टेक ऑफ किया तब तक सब कुछ सामान्य था और ये एक बिल्कुल सामान्य उड़ान थी। इसके बाद जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है एट हाइट जी, सर वीडियो आपके सामने, आप वीडियो देखना चाह रहे थे? जी जी मुझे दिख रहा है। इसमें 2-3 चीजें ऑब्जर्वेशन में आ रही हैं। एक तो इसका रेजोल्यूशन बहुत साफ नहीं है, इसलिए मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, बट देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसका फ्लैप 0 डिग्री पे सिलेक्टेड है, मतलब रिट्रैक्टेड है, और लैंडिंग गियर डाउन पड़ रहे हैं। तो इसमें 2-3 पॉसिबिलिटी बन रही है। एक तो ये हो सकता है कि कोई एक इंजन में कोई तकनीकी खराबी आई जिसके चलते दूसरा पायलट ने को पायलट को उस इंजन को संभालने का निर्देश दिया और लैंडिंग गियर अप करने, क्योंकि लैंडिंग गियर एयरक्राफ्ट की उड़ान में अवरोध देता है, वो ड्रैग क्रिएट करता है जिससे कि लैंडिंग गियर सेलेक्ट अप किया जाए, जिससे कि उड़ान और ऊंचाई की तरफ जा सके। तो हो सकता है मानवीय भूल के चलते लैंडिंग गियर की जगह उसने फ्लैप रिट्रैक्ट कर लिया और उसके चलते एयरक्राफ्ट नीचे की तरफ सिंक हुआ। दूसरी एक थ्योरी चल रही है कि शायद क्योंकि अहमदाबाद एक ऐसा एयरपोर्ट है जहां पे बर्ड एक्टिविटी बहुत ज्यादा रहती है, तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वहां पे दोनों इंजन में साइमल्टेनियसली बर्ड इंजेक्शन हुआ, जिसकी संभावनाएं काफी कम है, नहीं तो कुछ फ्लेम आउट या कुछ ब्लैक स्मोक टाइप का पीछे दिखाई देता। तीसरा ये भी हो सकता है कि कोई जहाज में ऐसा सुना गया है, मेरे पास इसके प्रमाण नहीं है, कि बोइंग एयरक्राफ्ट में ऑयल सिस्टम में ऑयल फिल्टर पे कुछ सील की दिक्कतें आ रही थी, जो कि ओईएम को भी सूचित किया गया है। तो उसके चलते किसी एक इंजन में ऑयल सिस्टम ड्रेन हो जाता है और वो इंजन में ऑयल टेम्परेचर बढ़ता है और उसके चलते उस इंजन को स्विच ऑफ करना चाहिए, उसकी जगह गलती से मानवीय भूल से दूसरा इंजन स्विच ऑफ हो गया। बट ये सब संभावनाएं हैं और एग्जैक्ट इस सब का कॉज डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लग पाएगा। सर लेकिन सवाल इसी को लेकर आगे, ये प्लीज जरा समझाइए कि टेक ऑफ किया उसने 1:38 पर, हम देख रहे हैं लगातार, वो वीडियो में नजर भी आ रहा है, आप काउंट कर सकते हैं सेकंड्स में। रनवे छोड़ता है AI-171 और उसके बाद देखते ही देखते करीब 600 से लेकर 650 फीट की वो हाइट लेता है और उसके बाद डाउन होता है, और ऐसा डाउन होता है कि वो फिर पूरी तरह से क्रैश हो जाता है। क्या सिचुएशन रही होगी इंजन्स को लेकर, टेक्निकलिटीज को लेकर, या कोई मानवीय भूल यहां पर हो सकती है? हालांकि इन दोनों पायलट के बारे में बताना चाहूंगा। जो पायलट सब्बरवाल थे, उनके पास 8200 घंटे का फ्लाई एक्सपीरियंस है और वो LTC भी है, यानी कि दूसरों को वो ट्रेंड करते हैं। जो को पायलट उनके साथ थे, उनके पास 1100 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस है। आपने बिल्कुल सही कहा, जैसा आपने बताया कि कैप्टन सब्बरवाल लाइन ट्रेनर थे और इसके चलते लगभग, मतलब उनका ऑन जॉब ट्रेनिंग लाइन पायलट को ये रेगुलरली देते थे। उनके ब्लड में होगा इस तरीके की कोई इमरजेंसी आने में कैसे उसको एक्शन, कैसे चीजों को संभाला जाए। दूसरी बात, जैसा आपने बताया कि मात्र 58 से 60 सेकंड का ही समय मिला,
तो आप विजुलाइज कर सकते हैं इस बीच में जब वो पायलट टेक ऑफ कर रहा है कितनी चीजें उसके पास आ रही हैं। और बाकी अगर स्टेबलाइज फ्लाइट होती तो इनके पास एक क्यूआरएस बुक होती, क्विक रेफरेंस हैंडबुक, जिसको, बट ये सारी चीज उसने मेमोरी के हिसाब से किया होगा। तो सारी चीजें एक साथ हुई, और जब सब चीजों का एक साथ सम्मिश्रण हो जाता है तभी जाकर के एक्सीडेंट होता है। जो चीजें सारी प्रॉब्लम्स एक साथ इकट्ठी हुई है यहाँ पे। मिस्टर वाजपेयी, प्लीज हमारे साथ आप बने रहिएगा।